नमस्कार साथियों, मैं पूरन सिंह। आप देख रहे हैं सम्यक एक्शन। आज एक और वीडियो ला रहे हैं। ये सब वीडियो मेरी बनाई हुई नहीं है, कोई बहुत स्पेशल आदमी है श्रवण कुमार जी, जो साइंस जर्नी पे अर्थात रेशनल वर्ल्ड चैनल पे आए थे, तो उनके स्लाइड हैं ये, उसी में से मैं बना रहा हूँ। और उन्होंने उनको बताया था, उन्होंने बोला भी था वीडियो बना सकते हैं छोटे मोटे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तव में आरक्षण सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है। दक्षिण के राज्य उत्तर के राज्यों से बेहतर कार्य कर रहे हैं। वहाँ भ्रष्टाचार कम है और ईमानदारी अधिक है। चलिए आगे चलते हैं, रुकिए। इसका एक मतलब यह भी होता है कि प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में ज़्यादा ईमानदारी और काबिलियत होती है और अकाउंटेबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। क्या कहते हैं, क्या आरक्षण से मेरिट से समझौता होता है? मेरिट से समझौता होने पर कार्य क्षमता और एफिशिएंसी पे कम हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। जिन क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नहीं है और जहाँ पर सवर्णों का 100% कब्जा है, जैक कर रखा है, हाई जैक बोलते हैं ना, जैक कर रखा है, वहाँ के हालात का जायजा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर शिक्षा, न्यायालय और मीडिया, इन तीनों में सवर्णों के अलावा अन्य का प्रतिनिधित्व जीरो है, जीरो। किंतु इन सभी संस्थाओं का हालत बहुत खराब है। क्या दिया हमने? शिक्षा और न्यायपालिका, मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा की यदि बात करें तो इक्का दुक्का मंत्री मिलेंगे, जैसे मौलाना आज़ाद जो स्वतंत्रता के टाइम पे थे, फखरुद्दीन अली अहमद, नूरुल हसन इत्यादि को छोड़ दें तो प्रमुखता से मंत्रालय में सवर्णों का वर्चस्व रहा है, उन्हीं का कब्जा रहा है। भारत की 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय में 49 में ब्राह्मण वाइस चांसलर हैं। किंतु फिर भी भारत का कोई भी विश्वविद्यालय विश्व स्तर का नहीं है। विश्व की टॉप 200 यूनिवर्सिटी, 200 यूनिवर्सिटी में भी एक विश्वविद्यालय नहीं आता। टॉप 500 में भी हालात खराब है। चलिए ये हो गया। शिक्षा भी ब्राह्मण ने इतनी बुरी हालत कर दी है क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है। साथ ही साथ 13 पॉइंट रोस्टर भी इन्हीं की देन है, इनके भविष्य में उनका वर्चस्व बना रहे। यदि न्याय की व्यवस्था की बात की जाए तो पता चलता है कि भारत में कॉलेजियम सिस्टम प्रणाली के माध्यम से ब्राह्मणों ने न्याय व्यवस्था को हाईजैक कर रखा है। वहाँ पे भी कोई न्याय ठीक से नहीं होता। भारत के उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों, मतलब सर्वोच्च न्यायालय और मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के 70% जज लगभग 240 परिवार से आते हैं। इनमें 60% से अधिक ब्राह्मण हैं। 60% मतलब बहुमत में हाईजैक कर रखा है ये भी। भारत की न्याय व्यवस्था की विदेशों में भी आलोचना हुई है, भारी भर्त्सना हुई है। भारत के न्यायालयों में लाखों मुकदमे पेंडिंग हैं। वो भी एक षड्यंत्र के तहत हैं। ये जो न्यायाधीश नहीं है, न्यायाधीश नहीं है, इस तरह कहते हैं ना कि और भर्ती होनी चाहिए और न्यायाधीश, अरे जो हैं वो ही नहीं काम कर रहे। तुम ब्राह्मण हो, मेरिट वाले हो, तुम योग्य हो, तुम्हें सुपर मेरिट है, तो काम करो। काय पेंडिंग पड़ी है भाई, क्यों पड़ी है बताओ। यदि हम मीडिया की बात करें तो यहाँ हालत और भी खराब है। पिछले 7 सालों में मीडिया का स्तर इतना गिर चुका है कि मीडिया झूठ फैलाता है और सामान्य लोग उनके झूठ की पोल खोलते हैं। सामान्य लोग सोशल मीडिया पर
कई चैनलों पर युद्ध के दृश्यों वीडियो गेम की फुटेज चलाई। बच्चे देखते हैं वीडियो गेम, उसकी फुटेज चला दी उन्होंने, कही ये देखो युद्ध हो रहा है, जिसे भारत की पूरा विश्व में थू थू हुई है। इनको थूक दिया लोगों ने इनके मुंह पे। अब ये तीनों ब्राह्मण है ना, शिक्षा, न्यायालय और मीडिया, इसमें तो रिजर्वेशन नहीं है ना, कोई आदमी किसी को लेता नहीं है, कोई आ जाए तो योग्यता से आता है। तो आप सोचिए इस मीडिया की क्या हालत है, मीडिया, शिक्षा और न्यायालयों की क्या हालत है। तो इसी से आप देख लीजिए कि भारत में जहाँ जहाँ रिजर्वेशन ज़्यादा है, जैसे महाराष्ट्र में साहूजी महाराज ने सबसे पहले दिया 1909 में या 10 में उन्होंने शुरू किया था, तो वहाँ देखो कितना विकास हुआ है। केरला देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, आंध्र प्रदेश देख लीजिए, वहाँ मैक्सिमम आरक्षण है। उसमें क्या है, अकाउंटेबिलिटी होती है, ये चोरी चकारी नहीं करते रिजर्वेशन वाले। जितने भी विदेशों में पैसा लेके भागे हैं वो तो या तो ब्राह्मण हैं या बनिए हैं, ठाकुर भी नहीं है उसमें, ये हम बता रहे हैं आपको। चलिए आज इतना ही, यहीं पे समाप्त करते हैं। और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।